हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के ग्राफिकली मेथड पे थे और आपने उसके ग्राफ के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। और अगर नहीं करे हैं तो आप रुको मत, है ना, क्योंकि ग्रेजुअली सिलेबस आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आपकी कोई डाउट्स निकल रहे हैं तो आप मुझे डाउट्स भेजो ताकि मैं आपको दोबारा समझाऊं उन चीज़ों को, है ना। यस, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो मेथड थे। पहला मेथड ग्राफिकली, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा मेथड है अलजेब्रिकली। ओके, अच्छा, सबसे खास चीज़ ये है कि 10th के सिलेबस में दोनों ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्राफिकली पूछ लेंगे तो अलजेब्रिकली नहीं पूछेंगे और अलजेब्रिकली पूछ लेंगे तो ग्राफिकली नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। ग्राफिकली डायरेक्ट ग्राफ का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन अलजेब्रिकली में वो हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना दें तो वर्ड प्रॉब्लम ज़रूर देते हैं 100%। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिकली मेथड्स। ओके, अब अलजेब्रिकली मेथड्स में क्या क्या आ रहा है अपने पास। सबसे पहला मेथड जो होता है एलिमिनेशन। ओके, elimination by substitution. ओके, substitution. यस, elimination by substitution. अब elimination by substitution में क्या करते हैं वो अपन देखते हैं। दूसरा elimination by equating the coefficients. Okay, by equating the coefficients. ओके, मतलब कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके अपन को वैल्यूज निकालनी है। नंबर थ्री इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन method. Okay, और फोर्थ वन इज कंपैरिजन मेथड, कंपेयर करना। ओके, तो आज की क्लास में हम मेथड नंबर 1 ले लेते हैं, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, सब्स्टिट्यूट करना। ओके, जब हमारे पास दो वैल्यूज होंगी तो हम एक वैल्यू को निकालेंगे पहली इक्वेशन में से और दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट, यानी किसी भी इक्वेशन में से एक वैल्यू निकाली और उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा। यही है सब किसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो आज हम देखते हैं, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। अगली क्लास में फिर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कंपैरिजन। तो पहला क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं, इस मेथड पे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 1, यस, फाइंड x एंड y of two simultaneous linear equations given by 2x minus 3y equals to 7 and one more equation is x plus y equals to 1. yes, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। बहुत आसान है। ठीक है, अब इनमें से देखो, वैसे तो हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, लेकिन जब दो इक्वेशन दी हुई हैं तो उन दो में से जो मुझे आसान लग रही है उसे ले लेता हूं मैं। इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब वर्किंग रूल, सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल, जो भी इक्वेशन सबसे आसान हो उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को निकाल लो, x को या y को, और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल। तो मुझे आसान कौन सी लग रही है, ये वाली। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो मैंने x को यहाँ शिफ्ट कर लिया, y की वैल्यू निकाल ली, तो y किसके इक्वल 1 माइनस। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, बस इतना ही करना है। हमने कौन सी इक्वेशन में से निकाला? हमने सेकंड इक्वेशन में से निकाला। हम रखेंगे कहाँ? सेकंड में से निकाला है तो फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में से निकालेंगे तो सेकंड में रखेंगे। कोई भी वेरिएबल आप निकाल सकते हो। मैंने y की वैल्यू निकाली, आप x भी निकाल सकते हो। अब इस वैल्यू को उठा के अपन यहाँ पुट कर देते हैं, 2x माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी? 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। यस, 2x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 7। ओके, -3 और माइनस माइनस प्लस 3x, तो 3x और 2x मिलके मुझे क्या दे रहे हैं? 5x इज इक्वल्स टू 3 को वहाँ शिफ्ट करो तो वैल्यू क्या आ गई? 7 प्लस 3 10। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? x इज इक्वल्स टू 2। यस, x की वैल्यू आ गई, सिंपल है। अब इसी तरह हमें y की वैल्यू निकालना है। हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ज़रूरी नहीं है कि अब मैं एक और वेरिएबल निकाल के यहाँ रखूँ। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। ओके, फर्स्ट में या थर्ड में। सेकंड से तो हमने निकाला ही है वो, तो यस, और वैसे भी अपन था सेकंड में भी रखेंगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि अब अपन ऐसा थोड़ी है कि वहीं पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 3। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, जो x की वैल्यू आपने निकाली है वो इक्वेशन नंबर 3 में रख दो। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 1 माइनस 2 इज -1। तो आंसर आया मेरे पास x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1। है ना, बहुत सिंपल मेथड। चलो बस अब इस पे 2-4 प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। सेम इसी प्रोसीजर से किसी भी इक्वेशन में से निकालो, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो x या फिर y। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ले लिया है मैंने, है ना। पहले 1-2 क्वेश्चन सिंपल कर लेना चाहिए, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा अपना। अब अपन इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2। प्रोसीजर क्या बोलता है? वर्किंग रूल ये है कि किसी भी इक्वेशन में से जो आपको आसान लग रहे हो उनमें से एक वेरिएबल को निकाल के दूसरे वेरिएबल में पुट कर देंगे अपन। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने y की वैल्यू निकाली, तो y इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा? ओके, y निकाला तो x को वहाँ शिफ्ट कर देंगे 5 माइनस एक्स। अब वैल्यू अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो सेकंड में मैं पुट कर दूंगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें हम
2x माइनस 3, y की वैल्यू 5 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, 2x 3 इंटू 5 15 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 3 5x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 15, ओके, तो 5x इज इक्वल्स टू 19, then the value of x is 19 by 5. क्लियर? अब इस x को उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हमें y मिल जाएगा. x इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 ये है हमारे पास, सबसे आसान इक्वेशन. y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 19 अपॉन 5, एलसीएम 5 एलसीएम दैट इज 25 माइनस 19, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 6 अपॉन 5. है ना सिंपल मेथड, बहुत आसान मेथड है, सारे मेथड ऐसे ही आसान है. ओके, तो अभी तो अपन मेथड सीख रहे हैं, फिर हम अप्लाई करेंगे इन्हें कहाँ पर, वर्ड प्रॉब्लम में. पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाएंगे और फिर इक्वेशंस को अप्लाई कर देंगे, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, कि आपके पास जो भी रेफरेंस बुक रखी हो, है ना, एनसीईआरटी हो, आरएसओ, आरडी हो, कोई भी किताब हो, उसको आप कोई भी क्वेश्चन उठा के एक पर्टिकुलर मेथड से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उस पर कमांड हो जाएगा. फिर उन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से, फिर उन्हीं क्वेश्चन को तीसरे मेथड से. तो इस तरह अपने मेथड्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, है ना. वैसे मैंने अभी पॉलिनोमियल की शीट भी अपलोड करी है, उसके डाउट्स का भी इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना. जल्दी आप उन्हें सॉल्व करो और मुझे डाउट्स भेजो. इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है तो ग्राफिकली मेथड भी आप तैयार कर लो. उसके अलावा साइमल्टेनियस लीनियर मेथड का एल्जेब्रिकली मेथड की मैं शीट अपलोड कर दूंगा, पर पहले पॉलिनोमियल की अभी शीट नंबर 1 है, इसके बाद शीट नंबर 2 और बहुत कुछ है अभी पॉलिनोमियल में. तो आप कंटिन्यू रखो, रुको मत अब, है ना. थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो, एंजॉय भी करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दो. ठीक है, डाउट्स जो हैं उन्हें शेयर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3. अब इन इक्वेशन में सॉरी, हम इन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. नीचे 2 और 3 दिया है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ. डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने में थोड़ा सा आसान लगेगा. एलसीएम 6, 2 से कैंसिल किया तो आंसर आया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1. तो मेरे पास पहली इक्वेशन बनी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6. ये इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह दूसरी इक्वेशन, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ. दूसरी इक्वेशन क्या है, यहाँ 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो दूसरी इक्वेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ. मुझे मिला 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9. ये इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हम निकाल लेंगे, भले ही वो x हो या फिर y हो. एक वेरिएबल को निकालने के बाद दूसरे उस वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. सिंपल. यस, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2, मुझे इक्वेशन नंबर 2 में y थोड़ा सा इजी लग रहा है, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9. ओके, 9 को इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो गया. ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, अब मैंने किससे निकाला है, 2 से निकाला है तो 1 में पुट कर दूंगा. इक्वेशन 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट कर देंगे. बहुत सिंपल है. अब इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है, ये 3x प्लस 4 और y की जगह पर कितना आया 3x माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 6. ओके, 3x एज इट इज, 4 एज इट इज और y के प्लेस पे y की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 6. तो आंसर आया 3x प्लस 12x माइनस 36 इज इक्वल्स टू माइनस 6. 12 प्लस 3 15x इज इक्वल्स टू माइनस 36. उधर ले जाओ आप, प्लस 36 और प्लस 36 और माइनस 6 आपको आंसर देगा 30. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ओके, x इक्वल्स टू 2. सिंपल. इक्वेशन को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हो तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है. अब x की वैल्यू जो 2 आई है उसको अपन इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y इज इक्वल्स टू 3x, x के प्लस पे 2 माइनस 9. So y is equals to 6 minus 9. So value of y is equals to minus 3. तो आंसर 2 and minus 3. Value of x is 2 and the value of y is minus 3. सिंपल. एक और क्वेश्चन लेते हैं. ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा. बहुत सिंपल मेथड है, बस थोड़ी सी क्वेश्चंस जब अपन बढ़ाएंगे है ना तो वहाँ थोड़ा सा फोकस करना है. बाकी तो सारी चीज़ों में कहीं दिक्कत नहीं आती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के एल्जेब्रिकली मेथड में. सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अगर अपन को आएगी तो जब के एक्स वाई के कोएफिशिएंट न्यूमेरिक ना होके ए बी सी के फॉर्म में दिए होंगे. ओके, आर्बिट्री कांस्टेंट दिए होंगे, बस वहीं पर थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है. बाकी तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 प्लस y माइनस 1/3 equals to 8. And next is x minus 1/3 plus y plus 1/2 equals to 9. Yes. अब इन इक्वेशंस में देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं. पहले सिंपल x और y लिखा हुआ था, अब यहां पर उन्होंने x प्लस 1, y माइनस 1, x माइनस 1 और y प्लस 1 लिख दिया, और कुछ भी नहीं है. यस. तो पहले हम इसे क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद फिर से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट ही कर लेंगे. यस. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर 1 में एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 6. एलसीएम अगर 6 आ गया तो क्या मिलेगा मुझे, 3x प्लस 3, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें हम तो 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8. पहली इक्वेशन मुझे मिली 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 6 48. तो 3x प्लस 2y, यस 8 6 48, ओके, इज इक्वल्स टू 47. ये इक्वेशन नंबर 1.
अब इक्वेशन नंबर 2, यस, इक्वेशन नंबर 2 में मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में भी एलसीएम 6 ही आ रहा है, 3 और 2, तो ऊपर रिजल्ट मिलेगा 2x माइनस 2 प्लस 3y प्लस 3 इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू, ओके, 9 इंटू 6 54, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 53। इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों इक्वेशन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो पहली किसी भी इक्वेशन में से आप x निकाल लो। एक्चुअली में पहले जो 2-3 एग्जाम्पल लिए मैंने, उनमें आसान जो इक्वेशन थी जिसमें x और y के कोएफिशिएंट 1-1 में थे, उनको निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वेशन लगभग एक ही जैसी हैं, तो आप किसी भी इक्वेशन में से कोई भी वेरिएबल निकाल सकते हैं। इसी को ले लेते हैं अपन, ओके। दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल्स टू 53 माइनस 3y, ओके। सो x इज इक्वल्स टू 53 माइनस 3y बाई 2। यस, अब इक्वेशन 2 में से आपने x की वैल्यू निकाल ली है, उस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अपन पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम या ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू 53 माइनस 3y बाई 2। Equation number 1 is this, 3 into the value of x is 53 minus 3y by 2 plus 2y is equals to 47। बस हो गया खत्म। आपने सब्सटीट्यूशन रख दिया यहाँ पर, x की जो सब्सटीट्यूट करना थी, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब सब्सटीट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करना बाकी है अपन को, तो अपन क्या करें, ये 2y को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 3 is 9 और 3 5 is 15 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 47 माइनस 2y, ओके। 47, ये 2y उधर शिफ्ट हो गया तो 47 माइनस 2y, डिनोमिनेटर का 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर 159 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 47 इंटू 2 94 माइनस 4y। यस, आ गया अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, 159 माइनस 94 इज इक्वल्स टू, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 9y माइनस 4y, ओके। y को एक तरफ कर लिया और जितने भी अपने पास ये कांस्टेंट थे वो एक तरफ कर लिया। अब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आया 5 और यहाँ से कितना मिलेगा अपन को, यस, 15 में से 9 6, ओके, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 5y। So y is equals to 13। क्लियर, y की वैल्यू 13 आई। अब y को उठा के अपन कहाँ रख दें, y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो तो आपको x मिल जाएगा। अब जो इजी इक्वेशन है वो किसी में भी रख सकते हैं, अपन इसी में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल्स टू 53 माइनस 13, यहाँ पुट करें, 13 इंटू 3 इज 39 अपॉन 2, हो गया सिंपल 39। यस, x इज इक्वल्स टू
यस 13 माइनस 9 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट इज 7। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 13। ये मेथड अपने आप में सिर्फ इक्वेशन ही चेंज होंगी लेकिन मेथड अपने आप में कंप्लीट है। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वैल्यू निकालना दूसरी जगह रखना, दूसरी वैल्यू निकालना पहली जगह रखना। x की वैल्यू निकाली पहली इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन में रख दी, y की वैल्यू निकाली पहली इक्वेशन में से तो दूसरी में रख दी और दूसरी में से निकाली तो पहले में। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ भी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन और फिर ये मेथड अपने आप में कंप्लीट। Yes, next example is ax upon b plus by upon a is equals to a plus b. Minus a equals to a plus b. Second equation and second equation is ax minus by equals to 2ab. ax minus by is equals to 2ab. ये दो इक्वेशन दी है। अब देखो अब मैंने क्वेश्चन चेंज करा थोड़ा सा क्योंकि मेथड तो अब परफेक्ट हो गया अपना, बहुत आसान है, अपन समझ भी गए। अब हमने सिर्फ क्या करा, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए। आर्बिट्री कांस्टेंट 1 2 3 की जगह ABC आ गया। अब प्रोसीजर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सबसे पहले अपन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया मेरे पास AB। ध्यान देना अब इस क्वेश्चन पे AB, B से B कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस a से a कैंसिल हुआ तो B का मल्टीप्लाई B स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a स्क्वायर एक्स माइनस B स्क्वायर y is equals to AB into A plus B. This is the equation number 1 in its simplest form. ये simplest form में आ गया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ है। अब इक्वेशन नंबर 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर दिस इज 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x, ओके, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2ab प्लस by, ओके। अब देखो मेरे पास यहाँ इस इक्वेशन में ax है तो मैं एक से डिवाइड करने की क्या ज़रूरत, मुझे x की जगह डायरेक्ट ही रख देता हूँ। और वैसे मैं यहाँ भी अगर लिखता तो और जल्दी हो जाता है ना, वो तो कैसे भी आप कर सकते हो। ये वैल्यू निकाल ली हमने x की ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दें तो ये कितना था, a स्क्वायर, यहाँ रख रहे हैं अपन। a स्क्वायर में से एक a अलग करो और x की जगह रख देंगे अपन 2ab प्लस by इज माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू ab इनसाइड द ब्रैकेट a प्लस b। यस, ध्यान दें हम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू यहाँ पर a स्क्वायर, एक a अलग कर लिया और x की जगह पर मैंने वैल्यू रख दी 2ab प्लस by। बाकी इक्वेशन माइनस b स्क्वायर y, ab और a प्लस b एज इट इज। अब इसे हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई किया तो 2a स्क्वायर b प्लस आंसर ab y माइनस b स्क्वायर y
इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई करो आप, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, बी भी कॉमन आ रहा है और वाई भी कॉमन आ रहा है, तो बी वाई कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब देखो 2a स्क्वायर बी, ये देखो अब 2a स्क्वायर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी एक a स्क्वायर भी है, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर बनेगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। ये क्लियर हुई स्टेप। 2ab स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का 2ab स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर में से माइनस 2ab स्क्वायर तो माइनस ए बी स्क्वायर, बी वाई इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन, ए बी कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, b माइनस है, यस। इस इक्वेशन में से यहाँ क्या लिखा है, a माइनस बी, यहाँ b माइनस है, इसको अपन सेम बना देते हैं, बी वाई इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, ये b माइनस ए को मैंने चेंज कर लिया a माइनस बी, तो एक माइनस कॉमन आएगा, वो ये लिखा है। अब आप देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल और b से ये b कैंसिल, इसका मतलब y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, माइनस ए। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि सिर्फ प्रॉब्लम लेंदी होंगी, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आएगा, थोड़ी सी लेंदी है ना, थोड़ी सी। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2ab प्लस b and value of y is minus a, so ax is equals to 2ab minus ab, तो ax की वैल्यू इसमें से क्या है, 2ab minus ab is ab, a से a कैंसिल, x equals to b, x की वैल्यू b और y की वैल्यू माइनस है। बस अब आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं मिलेगी जो कि बहुत ही अलग तरह की, सेम प्रोसीजर, या तो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट होंगे या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसके साथ, ठीक है। इसी तरह आप और प्रैक्टिस करो। अगली क्लास के अंदर अपन एल्जेब्रिकली मेथड का सेकंड पार्ट लेते हैं, और अगर जब तक कोई डाउट्स निकले तो उन्हें आप शेयर करो, ठीक है। और पिछली शीट भी कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी पूछो ताकि अपन नेक्स्ट शीट फिर से अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बाय।